नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग जो शोकॉज नोटिस आ रहा है। आईबीपीएस ने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को पता ही है कि 20 फरवरी के आसपास आपका जो है शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे आईबीपीएस के द्वारा क्लर्क के एग्जाम के लिए, जिसमें अनफेयर मीन्स के बारे में बताया गया था। तो उसमें आईबीपीएस अब क्या एक्शन ले रहा है, क्या कैंडिडेट को कैंसिल कर रहा है या फिर उसको कंसिडर कर रहा है, वो नोटिस रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है। रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। अब रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन पूरा डिटेल में सबसे पहले शो कॉज नोटिस क्या था और आईबीपीएस ने उस पर क्या एक्शन लिया है उसके ऊपर बात करते हैं वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पुराना नोटिस दिखा देता हूं जो शो कॉज नोटिस आपका जारी किया गया था। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जारी किया गया था। दिस इज द कनेक्शन विद कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन रीजनल रूरल। इट इज इन्फॉर्म टू योर डेट कैंडिडेचर ऑफ एग्जाम हैज बीन विदहेल्ड। मतलब कैंडिडेचर रोका गया है। और क्यों रोका गया है? क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर और इंटरेक्ट विद कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम के दौरान आप दूसरे कैंडिडेट की स्क्रीन पर देख रहे थे। हिंदी में मैं आपको डायरेक्ट भी समझा दे रहा हूँ पूरा की पूरा की मामला क्या था वो। सीन कुछ ऐसा था कि फलाना परीक्षा जो है इसके नियम के तहत होती है और आपको सूचित किया जाता है कि गलत तरीकों को इस्तेमाल करने के कारण परीक्षा के लिए आपका कैंडिडेचर रोका गया है। परीक्षा के बाद अलग अलग रिकॉर्ड जांच एनालिसिस समय आप परीक्षा के दौरान दूसरे कैंडिडेट की कंप्यूटर स्क्रीन में झांकते और कैंडिडेट से बातचीत करते पाए गए हैं। इस मामले में आईबीपीएस ने नोटिस का हवाला दिया है और आप सभी को बताया गया है कि जवाब देने के लिए समय दिया गया था। ये नोटिस पहले आईबीपीएस ने जारी किया था कैंडिडेट के लिए कि आखिर आप इसकी सफाई में क्या बोलना चाहते हैं वो आप लोग बता दीजिए। और उन्होंने नीचे बताया भी था कि क्या क्या इस पे एक्शन हो सकते हैं। देन अब जो नोटिस आईबीपीएस ने रिप्लाई देना स्टार्ट किया है वो कुछ इस टाइप का नोटिस है। आपको इसमें क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप सभी, नोटिस को देख लीजिए आप, है ना। अब वो क्या है, रिस्पॉन्स सेंड बाय आईबीपीएस, है ना। वैलिडिटी कैंडिडेचर ऑफ अबव एग्जामिनेशन हैज बीन एग्जामिनेड बाय। मैं इसका आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट बता दे रहा हूँ कि आखिर आईबीपीएस ने इस पर एक्शन क्या लिया है। ये नोटिस उसी रिकॉर्डिंग में है जो आपका पहले जारी किया गया था। अब उसमें आईबीपीएस ने जो है उसमें फैसला ले लिया है कि आखिर उम्मीदवारिता रद्द की जा रही है या फिर कंसिडर किया जा रहा है। तो सीधे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं, इसका जो है पूरा ये है रेफरेंस। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था 20 फरवरी को और इनको एसएमएस की तारीख थी 26 तारीख। 26 फरवरी को एसएमएस के थ्रू मिल गया था, इनको इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी। तो बताया क्या गया है, ऊपर दी गई परीक्षा पब्लिक नियमों के तहत होती है। भेजे गए जवाब अगर कोई उसकी ध्यान जांच की गई उन्हें रिकॉर्ड में लिया गया है। हुआ क्या है देख सकते हैं, ऊपर दी गई परीक्षा में आपकी उम्मीदवार की वैलिडिटी की जांच आईबीपीएस की एक्सपर्ट कमेटी ने की। उन्होंने पिछले परीक्षा मटेरियल गलत तरीकों के इस्तेमाल में आपकी कथित संलिप्तता के बैकग्राउंड में अलग अलग रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा। एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि परीक्षा के बाद अलग अलग रिकॉर्ड की जांच और एनालिसिस के समय आप परीक्षा के दौरान लगातार दूसरे कैंडिडेट के कंप्यूटर स्क्रीन में झांकते और कैंडिडेट से बातचीत करते पाए गए हैं। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी गई है कॉमन रिक्रूटमेंट के अनुसार नीचे दिया गया है। और प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या अगर आप लोग क्या करते हैं और क्या पाया जाता है, तो इन्होंने मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बताया है कि हम उम्मीदवारिता आपकी किस हिसाब से रद्द कर सकते हैं। गलत तरीकों का इस्तेमाल करना, कैंडिडेचर संबंधित गलत अनियमित जांच करना, तो इस पे सर्विस खत्म करना, सारी चीजें शामिल होती है। कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम देते समय गलत तरीके गलत काम में किसी गलत करते हुए पाया जाता है जिसमें टेस्ट के दौरान मदद लेना शामिल होता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आईबीपीएस द्वारा आयोजित सीआरपी एग्जाम से हमेशा के लिए तय समय के लिए डिबार किया जा सकता है। ध्यान रखते हुए नीचे आपको बताया जाता है कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में ऊपर दिए गए एग्जाम के लिए आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, इस कंप्यूटर स्क्रीन में एक दूसरे को झांकने पर भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। मेरे तो समझ में ये नहीं आता है कि एग्जामिनेशन में इतना कम समय मिलता है तो कैंडिडेट झांक कैसे लेता है। अब ये अनफेयर मीन्स पे आईबीपीएस काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय काम है आईबीपीएस का। और रिजल्ट आपका बहुत पास है। ये लोग ये बात आपको बिल्कुल यूजलेस लग रही होगी कि क्या इसमें बता रहा है, लेकिन अगर किसी जेन्युइन कैंडिडेट का इस गलती की वजह से हुआ है तो फिर वो दिक्कत का विषय है। हालांकि आईबीपीएस ने बराबर टाइम दिया है और अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है तो वो आईबीपीएस के पास अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर सकता था। बट ये जो है मुझे लगता है कि अनफेयर मीन्स के तहत ही हो रहा है और किसी को गलत तरीके से ही ये हुआ होगा। तो क्या हुआ, इसमें कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। ऊपर बताए गए कारण से आपका स्कोर भी नहीं बताए जाएंगे अब, है ना। और चेतावनी भी दी जाती है कि आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो। नोटिफिकेशन के टर्म्स और कंडीशंस का पालन करें भविष्य में बैठने के लिए। कृपया ध्यान दें, अगर दोबारा कोई गड़बड़ी पाई जाती तो आपको 1 साल के लिए या जो कि लाइफ तक बढ़ भी सकती है को डिबार कर दिया जाएगा। आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कृपया ध्यान दें। इसमें क्लियर कह दिया गया है कि अब इस पे आगे कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा रहा है।
तो ये तो कैंडिडेचर की बात हो गई, यानी आईबीपीएस फुल एक्शन मोड में है। जांच पूरी हो चुकी है आईबीपीएस की, जो शो कॉज नोटिस को रिगार्डिंग जांच चलनी थी वो जांच पूरी हो चुकी है। रिजल्ट अब आपका बहुत ही जल्द आने वाला है और इसी वीक में मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट को लेकर अब ज्यादा बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज की तारीख का ये आपका नोटिस है जिसमें आईबीपीएस ने एक्शन ले लिया है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है, यानी कि लगभग आईबीपीएस की कार्रवाई अब हो चुकी है। अब रिजल्ट जो है आपका आज हो गया है आपका, फ्राइडे तक रिजल्ट आपका कभी भी देखने को मिल जाएगा। बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट की सबसे पहले अपडेट, कोई भी लिंक आएगी सबसे पहले वहीं पे प्रोवाइड आप सभी को कर दी जाएगी। और आप लोग बताना, आप लोगों को कोई किसी को कोई जेन्युइन कैंडिडेट है जिसे शो कॉज नोटिस आया था और उस पर क्या हुआ है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो तो जरूर से कमेंट जरूर से करना, और चैनल में पहली बार आया तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।